हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेरणा और आज मैं आपसे बात करने आई हूं दुख, दर्द, गम और प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रॉब्लम्स किसके पास नहीं है? मेरे पास है, आपके पास है, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सबके पास है। आप नज़र घुमा के देखिए तो सही, कौन प्रॉब्लम्स के बिना जी रहा है। हाँ, आपको उनको देख के ये लग सकता है कि उनके सुख थोड़े ज़्यादा होंगे, किसी के कंफर्ट थोड़े ज़्यादा होंगे, लेकिन गम के बगैर कोई नहीं जी रहा, इस बात की गारंटी है। तो आज की मेरी कहानी इसी के बारे में है। बहुत अरसे पुरानी बात है, धरती पे जो लोग हैं, जो इंसान हैं, गम भुगत भुगत के परेशान हो गए थे। वो लोगों ने सबने धरती पे एक मीटिंग बुलाई और बोला कि देखो, हमारा जीवन ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ये जब गम आता है ना तो हमारी थोड़ी सी क्लास लगा देता है। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये सब लोग एकजुट होकर भगवान के पास जाएंगे और बगावत करेंगे कि हमारे गम वापस ले लो। तो सबके सब भगवान के पास पहुँचे। तो भगवान ने बोला, आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? तो उन्होंने बोला, भगवान हमारे गम ले लो, हम बहुत परेशान हो गए हैं। तो भगवान ने उनको समझाने की कोशिश की कि ऑपोजिट्स जो होते हैं वो इसलिए होते हैं कि अगर ऑपोजिट ना हो तो आप उस चीज़ की वैल्यू नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर अंधेरा नहीं होएगा तो आप रोशनी की वैल्यू नहीं करेंगे, तो वैसे ही अगर गम नहीं होंगे तो आप खुशी की कैसे वैल्यू करेंगे। लोगों ने हाथ खड़े कर दिए और बोला कि हम ये आपके बातों में नहीं आने वाले, आप प्लीज़ हमारे गम ले लीजिए। तो भगवान ने उनको बोला कि ठीक है, 1 महीने तक मैं आपको आपके जो सारे गमे ले सकता हूँ, लेकिन उसके बाद आपको गम के साथ जिंदगी जीनी पड़ेगी, बिकॉज दैट इज द रूल, दैट इज द नॉर्म। उसके बिना तो मैं रख नहीं सकता। तो लेकिन 1 महीना आप लोग देखिए गम के बिना जिंदगी कैसे होती है और बात करिए एक दूसरे से कि किसी और का गम क्या था, आपका गम क्या है, शेयर करिए। तो सब ने बोला, ये तो बड़ी अच्छी डील है, चलो हम जाते हैं और कम से कम 1 महीना हम जिंदगी जी के आते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो भगवान ने बोला, ये एक पेड़ है, आप लोग अपने अपने गम उतारो और इसके ऊपर लगा के चले जाओ। तो एक एक करके इंसान आया, उसने अपना गम टांगा उस पेड़ पे और निकल गया। 1 महीने तक लोगों ने बिना गम के सारी जिंदगी जी, लेकिन आपस में शेयर करते रहे, बताते रहे कि उनके जीवन में क्या गम था और वो इसलिए कितने खुश हैं उस गम और प्रॉब्लम के बगैर। ऐसे देखते देखते 1 महीना बहुत जल्दी बीत गया और टाइम आ गया भगवान जी के पास वापस जाने का। तो भगवान के पास वो वापस गए, वही मीटिंग बैठी। तो भगवान ने बोला, देखो, तुम्हें मैंने ज़िंदगी दी 1 महीना गम के बगैर, लेकिन मैंने जैसे तुम्हें बोला था कि गम, तुम्हारे को प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आने हैं, बिकॉज दैट इज़ द नॉर्म ऑफ लाइफ। तो लेकिन मैं आपको एक चॉइस देता हूँ, आपके पास ये जो पेड़ है, इसमें से आप कोई सा भी दर्द और गम उठा के ले जा सकते हैं। तो सब लोगों ने सोचा और एक एक करके गए और चुपचाप अपना ही गम, अपना ही दर्द, अपनी ही प्रॉब्लम उठाई, अपने कंधे में रखा और चले गए। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने दूसरों की प्रॉब्लम देखी, दूसरे की ज़िंदगी देखी, उसमें झांका, तो उनको उनका गम ज़्यादा भारी लगने लग गया अपने गम से। तो क्या होता है दोस्तों, लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो हमारी होती हैं, वो हमारी निजी होती हैं, वो हमारी लाइफ की हिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई होती हैं, दैट इज़ आवर जर्नी। तो हमारे गम हमारे अपने होते हैं। हम ना लोगों की हंसती खेलती ज़िंदगी देख के उसी को जज करने लग जाते हैं, लेकिन हम उनकी प्रॉब्लम्स कभी नहीं देखते। तो इस महीने के दौरान जब लोगों ने लोगों के प्रॉब्लम्स देखे, तो वो समझ गए कि उनकी प्रॉब्लम किसी और के प्रॉब्लम से शायद कम थी, उनके खुद के नज़रिए से। तो मैं आपसे एक बात करती हूँ, आप अपने आसपास देखिए और मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या आप अपने इर्द गिर्द के, अपने भाई के, बहन के, बेस्ट फ्रेंड के, बॉयफ्रेंड के, गर्लफ्रेंड के, उनके मम्मी के, पापा के गम लेना चाहेंगे? तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी आपके लिए। मैं आपके लिए और कहानियाँ लेते आऊँगी और कंटेंट लेके आऊँगी, जिसमें मैं बात करती हूँ रिलेशनशिप्स के बारे में, सोशल कॉजेज़ के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में एंड एनवायरनमेंट के बारे में। आप किस बारे में बात करना चाहते हैं मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मैं आपके लिए ज़रूर वो वाला कंटेंट लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।